अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान साहब पर जो 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल है उसका फैसला आ जाना था। फैसले में ताख़ीर हुई हस्बे मामूल। क्या फैसला आएगा या फैसला नहीं आएगा? और अगर फैसला आता है और उसमें खान साहब को सजा होती है तो इस पर अवाम अपना क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है, अवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? डॉक्टर सादत हसन। डॉक्टर साद हसन, 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल था उसका आज फैसला आना था। जी। फैसले में ताख़ीर हुई। अगर खान साहब को सजा होती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, पाकिस्तान में आप अगर हिस्टोरिकल जजमेंट्स देख लें, जो भी आपको पाकिस्तान के हक़ में कुछ ना कुछ मेयर्स लेता हुआ दिखाई देता है, उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई कॉन्स्पायरेसी घड़ ली जाती है। अब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस देख लें, उसकी मौत के इतना अरसे बाद रिसेंट जो है ना उसका जजमेंट आया और उसको जनाब हमारे काज़ी फ़ाज़िल साहब ने ये जजमेंट दी कि जी उनको फेयर ट्रायल का मौका ही नहीं दिया गया। देखिए, अब हमारी तारीख़ इस तरह के फ़ैसलों की है जो कि इंडिकेट करती है कि इनजस्टिस हो रहा है लोगों के साथ, और इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। सबसे पहले हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, लोग एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं, लोग सियासतदानों पर तनकीद करते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में जो अदलिया का निज़ाम है, अगर वो ठीक हो जाए इस मुल्क में, तो ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप ऑफ द रैंक जो भी बंदा है वो पर भी नहीं मार सकता इस मुल्क में। जब आपका निज़ाम अदल ही ठीक नहीं होगा तो ऑब्वियसली ताकतवर के जी में जो भी आएगा वो कर गुजरेगा। तो अदलिया से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना किबला दुरुस्त करें। अंदरूनी जो आपके दरमियान जो तज़ादात इस वक्त नज़र आ रहे हैं उसको काइंडली ख़त्म किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह आई थिंक इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस अमंग ऑल दीज जजेस जो अभी सुप्रीम कोर्ट पे मौजूद हैं। तो एवरीवन लव्स हिम। क्यों उससे लोग मोहब्बत कर रहे हैं या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि वो आम आदमी की बात कर रहा है। आप उसकी स्पीचेस उठा के देख लें, उन्होंने जस्टिस फॉर एवरीवन, इवन उन्होंने एक आम शायरी के हवाले से बातचीत की कि इवन जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि इतने बड़े ओहदे पर इस वक्त फायज है, उसके और एक आम शायरी के जो आपके कैमरामैन कैमरे लेकर खड़े हुए और आप माइक लेकर खड़ी हैं और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, वी आर इक्वल इन सोशल एंड अदर राइट्स। तो दैट इज़ द थिंग जिसको हमने प्रिवेल करना है। निज़ाम अदल ठीक हो जाए इस मुल्क में, आई थिंक 90% ऑफ द थिंग्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। ताकतवर को इस मुल्क में लिबर्टी है, जो मर्जी वो करता फिरे, जो मर्जी उसके जी में आए वो कर गुजरे, उसके लिए किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अकॉर्डिंग टू अरस्तु ने जो कहा था, आज से तकरीबन कई बरसों पहले उन्होंने ये जो फ्रेज अपना, ये जो अपना उन्होंने कोटेशन बयान की थी, वो मनो अन पाकिस्तान के आज के कानून पर नाफिज हुए थे। अरस्तु ने ये कहा था कि कानून जो है, मैं पाकिस्तानी कानून की मैं इसमें बात कर रहा हूँ, कि वो एक मकड़ी के जाले की मानद है जिसमें सिर्फ छोटे जो हशरातुल अर्ज़ हैं, जो छोटे मोटे बेचारे जिन्होंने कोई रॉबरीज की हुई या छोटा मोटा किसी ने अपने वो कहते हैं ना भूख से तंग आकर कोई किसी किस्म का गलत कदम उठा लिया, उसके लिए तो पकड़ धकड़ आपको नज़र आएगी इस मुल्क में। फ़ौरन अलर्ट हो जाएंगे जो हमारे CSPs हैं, बड़े बड़े रैंक्स पर बैठे हुए लोग हैं। गरीब की रेडियां उलटने में तो ये नंबर 1 है, क्योंकि वही उनको नजर आता है कि शायद ये पाकिस्तान की तरक्की में गरीब की रेडी जो है इस वक्त बहुत बड़ी रुकावट उनको नजर आ जाती है। लेकिन बड़े बड़े जो जानवर हैं, जो बड़े बड़े जो ऐसे समझे जिन्होंने घोटाला किया और मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहे और मुल्क को एक निचोड़ के रख दिया है उन्होंने, उनके लिए किसी किस्म का कानून है। वो मकड़ी के जाला जो है उसमें छोटे मोटे जानवर फंस जाते हैं। इस तरह के जो बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं वो उस जाले में फंसने की बजाय उसको फाड़ के आगे निकल जाते हैं। तो कानून इज देयर इज नो लॉ इन दिस कंट्री। जब तक आपका कानून ठीक नहीं होगा, यही लोग होते हैं बड़े बड़े अशखास जो आपको पाकिस्तान में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देती हैं। कोई भी आप देख लें, इनकी तरफ से कोई भी ऐसी बेगारती नहीं है जो इन्होंने ना की हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? शेरा हुसैन। शेरा हुसैन भाई, खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका फैसला आ जाना था, नहीं आया। क्या लगता है आपको? जी, ये मुझे तो ये लगता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो है कि वो खान साहब को बाहर आने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। इंशाअल्लाह जो जद्दोजहद अभी चल रही है उस हवाले से इंशाअल्लाह बहुत जल्द खान साहब वापस लोगों में आएंगे। अगर खान साहब को सजा होती है तो क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे तो लगता है अगर खान साहब को सज़ा हो गई तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। जैसा कि KPK वाली साइड है जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान जो आपको जानते हैं मुतनाज़ा इलाका है पहले से ही। खान साहब की अगर सज़ा हो गई तो चांसेस है कि वो भी वहाँ से
टूट जाए पाकिस्तान के अंदर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम अब्बास अली। अब्बास अली, बड़े अहम केस का आज फैसला होने जा रहा था जो कि नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इसके बारे में यही कहना चाह रहा हूँ भी केस होना चाहिए, भी इमरान खान साहब को बाहर दोबारा आना चाहिए बाहर। और अगर खान साहब को सजा होती है तो? नहीं, ये तो ज्यादती है, सज़ा होनी नहीं चाहिए। क्यों? उन्होंने अवाम के बारे काफ़ी सोचा है, काफ़ी उनके हर सहूलत दी उन्होंने इमरान खान साहब ने, मगर इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भी उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुल्की हालात कहाँ जा रहे हैं? खान साहब के लिए आज बड़े एक अहम केस का फैसला होना था, उसमें भी ताख़ीर हो रही है। उसके अलावा बताएं क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सूरत हाल ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में तकरीबन 2013 के बाद हालात ठीक नहीं है, लेकिन 2013 के बाद एक उम्मीद जागी थी कि चलो पीटीआई को ये लोग हुकूमत दे देंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन 13 में नहीं मिला, 18 में उनको हुकूमत मिली, 18 से लेके 22 साल 2022 तक जैसे भी हालात थे, लेकिन मुल्क नीचे ही जा रहा था, ऊपर नहीं जा रहा था। लेकिन अभी ये लोग जो आए हुए हैं ये कोशिश कर रहे हैं मुल्क को संभालने की, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक बेहतरी की तरफ आप रवाना हो गए हुए हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतरी लाएगा। लेकिन तब तक कि ये लोग बैठे हैं मुज़ाकरात के, क्योंकि अवाम पीटीआई के साथ हैं और पीटीआई वाले के पास ऐसी कोई टीम नहीं है कि वो मुल्क चला सके। 4 साल उन्होंने हुकूमत की, उन्होंने कोई ऐसी ख़ास कारकर्दगी दिखाई नहीं अवाम को कि ऐसा कि जिससे मुल्क चले, हमारा मैशत चले, हमारे मुल्क में अमन आए, हमारे मुल्क में कोई रोज़गार बढ़े या कोई चीज़ें बढ़ें, वो ना बढ़ी है, ना इनके पास कोई ऐसी टीम है। इन्होंने सिर्फ इलेक्शन के दौरान नारा लगाया हुआ था कि हमारे पास वो असद था कि क्या था इनका वज़ीर ख़जाना जो था, क्या था ये ऐसे कर लेगा वैसे कर लेगा, कुछ भी नहीं किया। एक को हटाते दूसरे को लाते, इनके पास कोई बस सिर्फ एक ही नारा है, नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान तो क्या, हमें तो पुराना ही उन्होंने गंदा करके दे दिया हुआ था। अब पुराने को ये लोग सही करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी भी दुआएं कि अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान को सही रास्ते पे ले और सही हो जाए और पाकिस्तान में हम लोग भी खुश हैं और सारा पाकिस्तानी खुश हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम अयान है। अयान भाई, ये बताएं आज खान साहब के लिए एक बड़ा अहम फैसला होना था जो कि नहीं हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? खान साहब को सजा होगी, क्या होगा? और अगर सजा होती है तो क्या अवाम का रद्द-ए-अमल होगा? देखें जी, हम सियासत पे बात नहीं करना चाहते, कोई और टॉपिक है अगर आपके पास तो बात करें। क्या वजह है, सियासत पे बात क्यों नहीं करते? सियासत में बात हम क्या करें, आप खुद ही बताएं। बात करते हैं तो उठा लिए जाते हैं। नहीं नहीं, फिर भी अपने हक के लिए तो बोलना चाहिए ना। नहीं नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन देखें उनके जाने से ना जो तब्दीली आई है ना, वो सबको पता है। आज इधर मुझे हो गए हैं 3 से 4 महीने हो गए हैं। 3-4 महीनों से मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ, जॉब्स ही नहीं मिल रही, कोई काम ही नहीं है। माशरे पे बहुत गहरा असर पड़ा है उनके जाने से, तो दिल बहुत टूट गया है। यही कुछ कहना चाहेंगे, आगे आपकी मर्जी। 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला था वो आ जाना था जो कि नहीं आया, डिले हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, रूल ऑफ लॉ की तो बात ही नहीं है ना हमारे मुल्क में। बस अपने मफाद के लिए सब एक दूसरे को पीस रहे हैं। बाकी ये स्कीमें चलाना और रोज़गार देना आवाम को गवर्नमेंट का हक होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि सिर्फ आप अपने नाम कोई प्रमोट करें और आवाम के बारे में ना सोचें। दैट्स इट बस। खान साहब को अगर सजा होती है, अवाम का क्या रिएक्शन होगा? देखें जी, खान साहब ने आवाम के लिए क्या किया है? पहला सवाल तो ये है ना, आवाम के लिए कोई कुछ करे। बड़ा अहम सवाल है। हाँ जी, तो कोई आवाम के लिए कुछ करे तो फिर तो है ना, बस सारे आते हैं अपने मफादात के लिए, और तो कुछ नहीं होता इसमें।